हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8b कंप्लीट किया था। अब हम लोग 8c का 2 नंबर बनाएंगे। तो इसमें log 8 का वैल्यू दिया है 0.90 और हम लोगों को ये 3 ABC है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ऐसे log 8 को हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 3 है तो ये पावर जो होता है आगे चला जाता है इस तरह से। तो ये log 10 2 हो गया 0.90। तो log 10 2 का क्या वैल्यू होगा? log 2 का वैल्यू एट द बेस 10, तो 0.90/3 0.30 हो गया। ये हो गया हम लोग को log 2 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को log अगर 4 का वैल्यू निकालना है तो 4 मतलब क्या हो गया? 2 टू दी पावर 2, और ये पावर जो है आगे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये हो गया log 2 का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.60 ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट नंबर। अब इसके बाद हम लोग को अगर log √32 का वैल्यू निकालना है। √32 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो √32 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 टू द पावर 1 क्योंकि इसका होता है 5/32 का, और रूट है तो इसका 1/2 हो जाएगा। तो 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 हो गया। और ये पावर हम लोग इसका आगे ले आते हैं तो ये log 2 हो गया। log 2 का वैल्यू हम लोगों ने 0.30 निकाला था, तो 5/2 को 0.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.75। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है log 0.125 का। तो log 0.125 0.125 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये 1000 आ जाएगा। तो ये 1/8 हो गया। इसका मतलब हम लोग को निकालना है log 2 दी पावर -3 का वैल्यू, और ये -3 आगे आ जाएगा। तो -3 इंटू log 2 का वैल्यू हम लोगों ने 0.30 लिखा था, तो -0.90 इसका आंसर हो गया। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को log a का वैल्यू दिया है एट द बेस 10 = b, एंड हम लोगों को 3b - 2 का वैल्यू निकालना है 10 3b। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर b = a। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिए। अब हम लोग जानते हैं हम लोग को निकालना है 3b लाना है। तो 3b लाना है तो हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। तो a³ का वैल्यू 10 टू द पावर 3b हो गया। अब -2 लाना है। -2 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? अगर -2 लाना है तो हम लोगों को इसको 100 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3b - 2 इस तरह से हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकल गया a पर पावर क्यूब। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ऑन डिवाइडिंग बाय 100 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। और इसी तरह इसमें यहाँ लिख सकते हैं ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर बनाएंगे। 6 नंबर में ये क्वेश्चन दिया है log m = x log n = y एट द बेस 3। तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 3 टू द पावर x = m, एंड इसको 3 टू द पावर y = n। अब इसके बाद हम लोगों को वैल्यू क्या निकालना है? हम लोग को वैल्यू निकालना है 3 टू द पावर 2x - 3। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर 3 पर पावर x = m दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम लोगों को देख रहे हैं यहाँ 2x लाना है तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ बगल में ऑन स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड। तो ये 2x हो गया, तो ये m² हो जाएगा इस साइड।
अब इसके बाद हम लोग को लाना है -3 लाने का मतलब क्या है कि हम लोगों को नीचे 3 पर पावर 3 से डिवाइड करेंगे तभी -3 आएगा। तो इस तरफ भी 3 पर पावर -3 से डिवाइड कर दिए, तो इस तरह से 2x/27 हो गया 3x पर, और ये m²/27, यहाँ 27 ही, यहाँ 3 पे पावर 3 ही लिखते हैं, तो इसका मतलब 3 पे पावर 2x - 3 = m²/27। तो ये हम लोगों का ये आंसर हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों को दिया है कि हम लोग को वैल्यू निकालना है 3 पे पावर -1 2y + 3x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/3 पे पावर 2y, क्योंकि माइनस का डिवीज़न में चला जाता है पावर, और प्लस का इंटू में होता है, तो इसको 3 पे पावर इस तरह से 3 पे पावर 3x लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को अभी हम लोग का निकला था ये 3x = m निकाले थे हम लोग, और 3y = n निकाले थे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके। तो अब हम लोग को 3x का वैल्यू पता है, तो ये 3x है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 3x × 3 पे इसके पावर को अलग अलग कर दिए, और इसको भी इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि पावर का इंटू रहता है तो क्या होता है पावर पे के ऊपर। अब इसको अगर हम लोग यहाँ इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं y × 2, और इसका वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये था m, तो ये हो जाएगा 3 × 3 पे पावर m × 3 पे पावर x का m था, और ये पूरा m है, और इस पे पावर ये 3, तो m पे पावर 3 हो गया, और ये n पे पावर 2 हो जाएगा इस तरह से। तो अगर हम लोग इसको mn टर्म में लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3m पे पावर क्यूब और n²। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका थर्ड पार्ट में। 6 नंबर का थर्ड पार्ट में ये क्वेश्चन दिया है कि 2 log a = 5x - 3y। अब x का वैल्यू तो यहाँ दिया है हम लोगों को log m at the base 3 एंड y का log n at the base 3। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग लॉग के फॉर्म लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m पे पावर 5, और ये माइनस है तो हम लोग चाहें तो डिवीज़न डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे डिवीज़न। हम लोग इसको तो डिवीज़न के फॉर्म में कर देते हैं, क्योंकि इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, सेम बेस वाले को हम लोग डिवीज़न में लिख देते हैं, तो m⁵ 5/n⁵ हो गया। और यहाँ पर भी इसी तरह हम लोग ये a³ यहाँ 2 बाहर है तो a का स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। log 3 यहाँ भी बेस है। अब इसको हम लोग दोनों तरफ अगर देख रहे हैं बेस सेम है, दोनों तरफ log को हटा देते हैं, तो ये a² = क्या निकल गया m⁵ 5/n⁵। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, और ये नीचे है तो इसमें माइनस पावर दे देंगे और 3/2। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। तो 7 नंबर का में ये दिया है log a पे पावर क्यूब = -log a दिया है, और हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको माइनस है तो डिवीज़न के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, या फिर पावर का माइनस कुछ भी कर सकते हैं, पावर का माइनस ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a² बचेगा। अब a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 log a, तो ये इस तरह का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया है, 8 नंबर के क्वेश्चन में दिया है log a + b = log a + log b। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए a + b दिया है, और ये log a + log b है, दोनों का अलग अलग सेंस होता है। log a + b है तो इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अगर log a + log b दिया है तो इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं log
ए इंटू बी, इस तरह से लिख सकते हैं ए बी। तो अगर दोनों तरफ लॉग कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू ए बी हो गया। अब हम लोग को निकालना है ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी। तो हम लोग को यहाँ पर जहाँ जहाँ बी है उसको रिमूव करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी इधर ले आएंगे, माइनस ए बी हो गया और ये बी उधर चला जाएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग अगर यहाँ माइनस बी है तो यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस भी हम लोग को कैंसिल करना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो -1 हो गया और इसमें से प्लस बी बचेगा। फिर इसमें से माइनस बी कर लेंगे, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा b-1 इक्वल टू बी। माइनस माइनस दोनों का कैंसिल कर दिए तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू b/b-1। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। 9 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ log a स्क्वायर दिया है और log b का स्क्वायर दिया और a/b प्लस हम लोग को b/a प्लस नहीं, यहाँ डॉट दिया है, यहाँ इनटू है तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोग इसको देखिए, एक बार a/b है और एक बार ab है। a/b कब आता है, जब log में डिवीज़न होता है log a माइनस log b का, और जब इनटू होता है तो प्लस आता है। तो यहाँ एक बार डिवीज़न एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस करना है दोनों में। तो अगर हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक कर दे तो ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। और एक बार हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log a माइनस log b। अब log b लिखेंगे यहाँ log b। अब अगर हम लोग इसको प्लस में रहता है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस वाले को ए बी, और अगर माइनस में रहता है तो हम लोग इसको डिवीज़न के फॉर्म में लिख सकते हैं log a/b। तो इस तरह से RHS हम लोगों का ये हेंस प्रूव्ड। इसको LHS यहाँ पर लिखना भूल गए थे, LHS यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का 9 नंबर बन गया। अब इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।